ईदगाह रेलवे स्टेशन के इतिहास एवं धरोहर को प्रदर्शित करने हेतु स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रविवार को ईदगाह रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने शिरकत की। राज्य मंत्री ने बताया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल थी कि सभी पुराने स्टेशनों पर एक कार्यक्रम किया जाए, जिसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारियों का आपस में मिलन हो। वहीं उन्होंने ईदगाह रेलवे स्टेशन के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। वहीं डीआरएम आगरा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। माननीय मोदी जी की ये पहल थी कि जितने हमारे पुराने स्टेशन हैं, रेल महोत्सव की तरह उन स्टेशनों पर एक कार्यक्रम किया जाए। इस बहाने उन अधिकारी कर्मचारियों का आपस में मिलन हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1874 में हमारा ये स्टेशन बना था, 149 साल हो गए हैं। और मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 14 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, फसाड चेंज हो रहा है, तमाम सुविधाएँ मिल रही हैं, लिफ्ट हो रही हैं, एस्केलेटर चल रहे हैं, बेबी फीडिंग के लिए जगह है, वेटिंग रूम अच्छे हो रहे हैं, आरओ पानी पिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आरपीएफ और जीआरपी की सक्रियता से जहर खुरानी की और रेलवे डकैती की घटनाओं में बहुत भारी और चोरी में कमी आ रही है। और अगर आती है ऐसी कोई घटना होती है तो कहीं से भी एफआईआर हो जाती है और कोई भी स्टेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और एफआईआर कर देता है। लगभग 14 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। इसके लिए मैं रेल मंत्री का और मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सी राजधानियों का है, एक आध कोई बची है जिसका नहीं है। तो मंगलुरु राजधानी का यहाँ पर है, तमिलनाडु एक्सप्रेस का है, मुंबई राजधानी का है, चेन्नई राजधानी का है। तो ज़्यादातर राजधानियों का है और भी कराएंगे। और मेरी अब ज़्यादा आगरा के लोगों को सुविधा देने के लिए केवल आगरा के लोग वहीं नहीं जाते हैं जहाँ से आगरा से ट्रेन मिलती है, वो वहाँ बहुत जाते हैं जहाँ पर टूंडला से ट्रेन मिलती है। तो अभी टूंडला में मैंने 2 ट्रेनों को रुकवाया। मैं वहाँ का एमपी नहीं हूँ, फिर भी रेलवे का नियम है कि जिसके प्रयास से जो काम होता है उसको, तो मैंने हरी झंडी बनारस के लिए 2 अच्छी ट्रेन हो गई और एक ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस जो पूरी जाया करेगी, जिसमें जैन समाज के लिए शिखर जी का स्टेशन है वो शूट करेगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक शताब्दी जो कानपुर वाली है उसको टूंडला रुकाएं और ख़ास तौर से वंदे भारत जो अयोध्या जी जाया करेगी। तो ये धार्मिक इलाका है, हमारे लोग बहुत अयोध्या जाते हैं। तो मैं, क्योंकि टूंडला इज़ ए स्मॉल स्टेशन, बट टूंडला इज़ नॉट ए स्मॉल स्टेशन, टूंडला इज़ द एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन ऑफ द आगरा, नॉट ओनली आगरा। 20 किलोमीटर दूर इसौली चौराहे पर एटा है, 20 किलोमीटर दूर खंदौली पर जाके गोविंदपुर पे हाथरस है, और एटा केवल टूंडला स्टेशन से 1 घंटे का रास्ता है और फिरोजाबाद का 20 मिनट का है और आगरा का 20 मिनट का है। तो रेलवे को फ़ायदा होगा। मैं रेलवे की फ़ायदे की बात करता हूँ कि यदि वंदे भारत वो वहाँ रोक देंगे 1 मिनट का स्टॉपेज, और आजकल लेआउट होता है कि C1 C2 C3 कहाँ है, तो ये नहीं है कि 1 मिनट में आप, और एक डिसिप्लिन और यात्री कर लें कि इंजन की तरफ के गेट से चढ़ें और गार्ड की तरफ से उतरें। होता ये है कि दोनों तरफ से लोग चढ़ते हैं, दोनों तरफ से उतरते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए और सबका लेआउट होता है कि E1 यहाँ आएगा, E2 यहाँ आएगा, तो अपने कोच के सामने खड़े हों। तो वंदे भारत की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि वो टूंडला रुकती है तो एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय रेल के प्रमुख स्टेशनों पर हम लोग स्टेशन महोत्सव बना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ईदगाह का स्टेशन महोत्सव मनाया। ये स्टेशन की स्थापना 1874 में हुई थी। आज इसकी हम लोग 149वां स्टेशन महोत्सव बना रहे हैं। इस तरीके से हमने तो 149 साल पहले भी जब ये स्टेशन की स्थापना हुई थी तो आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार और रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो चूँकि आप समझ सकते हैं कि 1874 में जिस स्टेशन की स्थापना हुई तो ये कितना महत्वपूर्ण स्टेशन रहा होगा। तो इसी कड़ी में अपनी विरासत को सहेज के रखने के लिए तथा धरोहर को संभालने के लिए स्टेशन महोत्सव बना के हम अपनी यादों को जीवित कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य भी किया जा रहा है अमृत स्टेशन योजना के तहत, जिसमें काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें 12 मीटर का FOB बनाया जा रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म के शेल्टर बनाए जाएंगे, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस तरह के काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। तो इस स्टेशन को दूसरी तरफ मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं और एक तरफ इसकी पुरानी जो विरासत है उसको भी हम सहेज के रख रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम है गाड़ियों का, आपको जैसा पता है केवल हमारी 2 EMU ट्रेनें वहाँ से जाती हैं। अब चूँकि ये वाला हमारा मेन रूट पर आ रहा है ईदगाह स्टेशन, यहाँ से बांदीकुई का हमारा डबलिंग का भी कार्य हो रहा है, तो ये एक प्रमुख मार्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। केजरीवाल ZRCC मेंबर रेलवे आगरा। आज ईदगाह स्टेशन पर धरोहर कार्यक्रम था। इसमें सारा हिस्टोरिकल बताया गया है और हिस्टोरिकल बताने का कार्य हमारे माननीय मंत्री जी बघेल साहब
उन्होंने अपने उद्बोधन में पूरा इतिहास इसका ईदगाह रेलवे स्टेशन का बताया, कई ट्रेनों के बारे में जानकारी दी और अभी जो वंदे भारत और अपनी गतिमान आदि जितनी भी ट्रेनें हैं सबके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमें उपलब्ध मिली है। और आगे भी विकास कार्य हो रहे हैं। ईदगाह स्टेशन का भी विकास कार्य हो रहा है, जैसा कि हमारे DRM साहब तेज प्रकाश अग्रवाल जी ने बताया है, और कई ट्रेनों की मांग हमने रखी भी है। मैंने अभी